सिर्फ 15 मिनट में मैं आपको कड़ी पकोड़ा बनाने का दुनिया का आसान तरीन तरीका बताऊंगा। इसके अंदर ना दही का इस्तेमाल होगा, ना दूध का, ना लस्सी का, और हम कड़ी पकोड़ा बनाएंगे। इस तरह के बहुत से थंबनेल और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको कड़ी बनाने का ऑथेंटिक और सही तरीका बताऊंगा। और पाकिस्तान में जब भी बरसात का सिलसिला शुरू होता है, मानसून स्टार्ट होता है, तो कड़ी पकोड़ा जो है ना तकरीबन 99% घरों में ये बनाया जाता है। तो आज इसका मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि इसके अंदर मेन चीज होती है क्वांटिटी हमने कैसे मेजर करनी है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि इसके अंदर जो हम कड़ी बनाते हैं ना, वो हमारी कच्ची रह जाती है, उसके अंदर कच्चापन आता है। पकोड़े जो बनाते हैं ना, पकोड़े सॉफ्ट नहीं होते। तो कड़ी पकोड़ा बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं, किस तरीके से हम इसको सही बना सकते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं और एक बेहतरीन किस्म की ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और ससुराल में जाके कुकिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है। घर पे वो हाथ नहीं लगाती थी, अब ससुराल में जाके जब करना पड़ता है तो फिर जनाब वहां पे मुश्किलात होती हैं। तो यार आपके लिए आज मैं इतनी आसान रेसिपी लेके आया हूं ना, जो पहली दफा इसको बनाएगा ना, जो बिगनर है वो भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकेगा। तो चलें इस करी पकोड़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो दही लेना है। दही जो आपने लेना है ना, दही आपने लेना है खट्टे वाला। अब खट्टा दही कहाँ से मिलेगा? या तो आप बाजार से भी मिल जाएगा, या आप इसको फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, दही खट्टा हो जाता है। गर्मी का मौसम है, आजकल दही वैसे ही खट्टा हो जाता है अगर फ्रिज में पड़ा रहे। तो आपने खट्टा दही इस्तेमाल करना है। इसको आधा किलो दही को अच्छी तरह फेंट लेना है। इसके अंदर हमने बेसन शामिल करना है। ये बेसन जो है ना, आजकल बरसात का महीना है तो हमने इसको छान के इस्तेमाल करना है। जब आपने बाजार से बेसन खरीदना है, बेसन के अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको छानने का मकसद, इसके अंदर ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये हम इसके अंदर आधा कप शामिल करेंगे, आधा किलो दही लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। किसी भी विस्क की मदद से ना इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो इसके अंदर हमने अगली जो चीज़ डालनी है ना, वो पानी शामिल करना है। पानी इसके अंदर आधा लीटर शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आधा लीटर पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ हम कड़ी पकोड़ा का जो मसाला है ना, वो पहले तैयार कर लेंगे। इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। इसके अंदर हमने एक प्याज मीडियम साइज़ का, इसको रफली काट लेना है। इसकी परत जो है ना, हमने थोड़ी सी बारीक रखनी है। बारीक रखेंगे ना तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ब्राउन हो जाए ना, इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ना, यहाँ पे इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब भुन जाए तो फिर इसके अंदर एक टमाटर, टमाटर सिर्फ एक ही डालना आधा किलो के मिक्सचर के अंदर हमने। फिर इसके अंदर हमने 4 सब्ज़ मिर्चें, टमाटर का छिलका उतार लेना है, मिर्चें उसी तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। ये इसके अंदर शामिल कर देना है। मसालों में हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। ये मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अच्छा, पहले भी हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया था लहसुन अदरक डालने के बाद। जब इसके अंदर ऑयल मसाले से अलग हुआ ना, तब हमने इसके अंदर ये पाउडर मसाले डाले हैं। पाउडर मसाले डाल के इसको कच्चापन इसका ख़त्म करने तक हमने भूनना है। तो इसके अंदर जो है ना, मसाले जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल लेना ताकि मिर्च वगैरह इसके अंदर जले ना। अब अच्छी तरह भूनने के बाद, मिक्स करने के बाद ना, इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक भी शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद ना, इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने ये करी वाला मिक्सचर शामिल कर देना है। ये दही और बेसन का जो मिक्सचर है ना, ये हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से ये हमने इसके अंदर शामिल करना है और अब हमने इसको पकाना स्टार्ट कर देना है। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। ये आधा लीटर पानी हमने बेसन वाले मिक्सचर दही के अंदर डाला था और 1 लीटर पानी हम इस करी के अंदर शामिल करेंगे। ले जी, 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद ना, अब यहाँ पे इसको पकाना स्टार्ट कर देंगे। और गैस का फ्लेम जो है ना, पहले हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच यहाँ पे आपने नहीं छोड़ना जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। अगर चम्मच छोड़ेंगे तो दही फट जाएगा और वो सारा कड़ी का हुस्न ख़राब हो जाएगा। तो हमने जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए ना, तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। हल्की आग कर देनी है। आग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, ये देखें, अब ये देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है। अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर देना है और इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाना है। अगर कोई कहता है कि 15 मिनट में बनती है कड़ी या 10 मिनट में बनती है,
तो बिल्कुल झूठ है, 10-15 मिनट में आप कड़ी बना ही नहीं सकते। चाहे आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर ले, दुनिया का कोई भी इंस्टेंट तरीका इस्तेमाल कर लें, 15 मिनट में कड़ी नहीं बन सकती। अब यहाँ पे देखिए 45 मिनट इसको पकाएंगे। अब आप गैस का फ्लेम देख लें, बिल्कुल जैसे चावलों के नीचे दम नहीं देते उतना मैंने फ्लेम रखा हुआ है। ये सारा दिखाने का मकसद ये है डिटेल से कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपकी डिश अच्छी बने। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन के अंदर ना इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। पकोड़ों के लिए ना हमने यहाँ पे एक प्याज लेना है, प्याज को रफली काट लेना है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इसको रफली काट के बारीक बारीक ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया मोटा शामिल करेंगे। आधा टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए मसाला सारा जो है ना प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, जज़ब हो चुका है। तो इस तरह से आपने पकोड़े बनाने हैं। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने ये बेसन शामिल करना है। बेसन इसके अंदर 1 कप शामिल करेंगे। ये मेरे पास जो कप है ना ये आधा कप है, तो ये 2 कप इसके अंदर शामिल करेंगे और ये 1 कप हो जाएगा। तो 1 कप जो बेसन है ना ये हमने छान के शामिल करना है, क्योंकि बरसात का महीना, पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ वगैरह होती हैं। तो हमने इसको छान लेना है। बेसन हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे ताकि पकोड़े हमारे मोटे ना बने, सख्त ना बने। तो ये बेसन हमने छान लेना, अच्छी तरह इसके अंदर शामिल कर लेना है। और फिर अगली जो चीज़ है ना, हमने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। लें जी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका पेस्ट फॉर्म में हमने ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी बेसन की क्वांटिटी है ना ये पूरी इसके अंदर मैंने जो एक प्याज लिया है, प्याज के अंदर 1 कप बेसन हमने शामिल करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं करना। और ये देखें इस तरह हिलाएंगे ना तो इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा हमें हार्ड लग रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ये सारा प्रोसेस है ना कड़ी पकोड़े का, ये 6 पर्सन के लिए, 6 लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चुटकी हमने मीठा सोडा शामिल करना है। मीठा सोडा जो है ना पकोड़े के अंदर शाइन लेके आएगा, इसको फुलाएगा और बेहतरीन बनेंगे पकोड़े। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे ऑयल को पहले गर्म कर लेना है, इसके अंदर हमने ये पकोड़े शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है ना वो मीडियम होना चाहिए, आग हमारी मीडियम होनी चाहिए। और पकोड़े को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे एक साइड से जब कलर आ जाए साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसके ऊपर गोल्डन कलर आ रहा है, तो इसी तरह से हमने सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। तो पकोड़े इसके जो है ना कड़ी के अंदर डालने के लिए सिंपल ही होते हैं, इसके अंदर आलू वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाली जाती, उससे हार्ड हो जाते हैं। तो हमने ये फुले फुले से पकोड़े बनाने हैं कड़ी के लिए। अब कड़ी भी यहाँ पे पक रही है मसलसल, इसको तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और यहाँ पे पकोड़े हमारे दूसरी तरफ फ्राई हो रहे हैं। अब यहाँ पे सारे पकोड़े जो हैं ये गोल्डन हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। तो हमने इसको निकाल लेना है किसी स्टेनर जाली के अंदर। और बाकी के जो पकोड़े हैं ना हमारे पास बेसन है उसके पकोड़े बना के इसी तरह हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जनाब। अब ये फाइनल जो है ना इसका कलर, ये देखिए रंग आप चेक कर लें, लाल सा हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। और पकोड़े हमारे बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। और मैं अभी आपको पकोड़ा तोड़ के भी दिखाता हूँ, अंदर से बिल्कुल जालीदार है। तो इसी तरह के हमने जालीदार पकोड़े बनाने हैं। और ये देखें जनाब, अब यहाँ पे आपको एक पकोड़ा तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल जालीदार है। जब कढ़ी के अंदर डालेंगे तो बेहतरीन किस्म का फ्लेवर आएगा इसके अंदर, कढ़ी जज़ब हो जाएगी। और बिल्कुल पकोड़े हमारे रेशम की तरह, रुई की तरह नरम होंगे, इतने मज़ेदार होंगे। अब ये पकोड़े इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद यहाँ पे दूसरी तरफ तड़का तैयार करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अंदर हमने 4 जवे लहसुन के इसको रफली चॉप कर लेना है। 6 से 7 लाल मिर्चें साबुत इसके अंदर शामिल करनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। और इसको अच्छी तरह भून लेना है जब तक कि लहसुन इसके अंदर ब्राउन नहीं हो जाता। जब ये ब्राउन हो जाए तो ये कड़ी के ऊपर शामिल कर देंगे। और लुक अब चेक करें इसकी कितनी ज़बरदस्त है। ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी आज की कड़ी पकोड़ा तैयार हुआ है। और यकीन करें कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो मेरा दिल कर रहा है अभी से इसको नान खमीरी रोटी के साथ खा जाऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए मेरा नाम लिखे समीउल्लाह, और आगे आप रेसिपी का नाम लिख दें, आपको फौरी से मिल जाएगी।
या रेसिपी का नाम लिख के बाय समीउल्लाह लिख ले, फिर भी आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक इजाजत दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।